ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप पिछली वीडियो हमारी नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछली वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम यहाँ ये बताने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे फाइंड किया जाता है। तो आपको ये पता है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आगे होता है। और जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ हमको क्या करना है कि ज़ीरो कैसे पॉलिनोमियल का निकाला जाता है ये सीखना है। और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको कैसे हम वेरीफाई करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लेट किया कि px = x + 4। अब आप अगर यहाँ देखें तो जो x है उसका एक्सपोनेंट 1 है। इसका मतलब ये कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जब ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके सिर्फ एक ही ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पर हम px की जगह पर x + 4 रखेंगे और उसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो हमें क्या पता चलेगा, x की वैल्यू -4। ये जो +4 है, +4 जब लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगा तो वो -4 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो -4 है वो इस लीनियर पॉलिनोमियल यानी x + 4 का एक ज़ीरो है। कैसे ज़ीरो है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस px में x की जगह पर -4 को पुट करेंगे। अगर ज़ीरो आ गया, क्योंकि यहाँ पर हम देखें px = 0 हमने रखा है, इस वजह से px की वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो x की जगह पर -4 पुट करके जैसे ही हम देखेंगे तो -4 + 4 इट इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब -4 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 4। अब आगे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो की बात करते हैं। वो आपको खुद से ट्राई करना है। x² - 2x - 8। घबराइए नहीं, क्लास 9th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल सबके ज़ीरोज़ फाइंड कर रखे हैं। और अभी हम आगे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ जा रहे हैं देखने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c। यहाँ पर आप देखें x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का जो कोफिशिएंट है वो b है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि a b c आर द कोफिशिएंट। अब हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 2 ज़ीरोज़ होते हैं। एक को हम अल्फ़ा लेट करेंगे, दूसरे को बीटा लेट करेंगे। अब यहाँ पर 2 रिलेशंस होते हैं ज़ीरोज़ में और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच। पहला जो रिलेशन होता है वो है सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा + बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दैट इज़ अल्फ़ा × बीटा इज़ इक्वल टू c/a। a b c आप अबव जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से देख सकते हैं। तो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको इसको याद करना है। पॉज द वीडियो और छाप लो। तो चलिए अब हम देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px = x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम देखें कि जो पॉलिनोमियल यहाँ px दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 2 है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री, यानी इसकी डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहला हमको क्या काम करना है कि सॉल्यूशन में इस पॉलिनोमियल को एज इट इज़ उतार लेना है। सिंस x² + 7x + 10 हम जनरल फॉर्म जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, दैट इज़ ax² + bx + c। अगर हम इस जनरल फॉर्म और इस पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा a = 1, b = 7 एंड c = 10। हमने यहाँ पर कोफिशिएंट निकाल लिए। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे फाइंड किया जाता है उसके लिए सबसे पहले हमने ये नोट डाउन कर लिया x² + 7x + 10। तो अब हम यहाँ पर देखें कि इसका जो मिडिल टर्म है वो क्या है, 7x। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि ये जो c है और यहाँ पर जो a है, a इज़ 1 c इज़ 10। तो पहले हम 1 × 10 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा।
10 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 मिलेगा। अब हमारा एक काम यहाँ होता है कि हम c के पहले की साइन चेक करते हैं। c के पहले साइन क्या है? प्लस की, यानी जो 10 का फैक्टर आया था 2 इंटू 5 उसको हमको प्लस करके 7 के इक्वल लेकर आना है और उनका जो प्रोडक्ट हो वो इस c के बराबर यानी कि 10 के इक्वल आ जाए। तो इसके लिए हमने देखा कि जो 10 का फैक्टर आया था वो 2 इंटू 5 था और 2 प्लस 5 अगर हम करेंगे तो 7 के इक्वल आ जाएगा। इस वजह से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पर 5 प्लस 2 रख दिया, स्प्लिट कर दिया इसको हमने, और x ब्रैकेट के बाहर है प्लस 10 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर हमको दो पेयर मिला, एक ये पेयर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और दूसरा पेयर है 2x प्लस 10। तो पहले पेयर एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से कॉमन x जा रहा है और दूसरे पेयर 2x प्लस 10 में से कॉमन 2 जा रहा है। तो हमने दोनों में से कॉमन लिया और अदर फैक्टर हमको x प्लस 5 और x प्लस 5 मिल गया। अब अगले स्टेप में इस पूरे पेयर में से x प्लस 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर, तो इसको हम कॉमन निकालने के बाद हमें अगले ब्रैकेट में x प्लस 2 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का जो फाइनली फैक्टर आया वो क्या आया, x प्लस 5 एंड x प्लस 2 करें तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ सकती है, एक तो -5 या तो -2, और यही क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, यानी अल्फ़ा -5 है और बीटा -2 है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि इन ज़ीरोज़ को वेरीफाई कैसे किया जाता है। उसके लिए यहाँ पर हमने लिखा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -5 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -2, और हम ये जानते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा के सम किसके इक्वल होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा के प्रोडक्ट किसके इक्वल होते हैं। पिछले फॉर्मूले के हिसाब से सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और अल्फ़ा की वैल्यू -5 है, बीटा की वैल्यू -2 है। तो इसको पुट करेंगे और हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, -7, और -7 को हम कैसे लिख सकते हैं, -7/1, और अगर हम ये देखें तो इट इज़ इक्वल टू -b/a, और हम जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a 1 है, b 7 है और c 10 है, यानी b 7 के इक्वल है, a 1 के इक्वल है। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की जगह पर -5, बीटा की जगह पर -2 रखने पर हमको 10 मिलेगा, और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/1। तो इस तरीके से हमको ये पता चला कि ये c/a की इक्वल है। c की वैल्यू क्या है, 10 है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। अभी हमने आपको ये बताया। तो इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम ज़ीरोज़ को निकाल सकते हैं और ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ दैट पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px इज़ इक्वल टू x स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पर आप देखें कि ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर x की एक्सपोनेंट 2 है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। लेकिन ये जनरल फॉर्म की तरह आपको दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि जनरल फॉर्म हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में इसको नोट डाउन करेंगे x स्क्वायर -3 और जनरल फॉर्म को लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अगर हम इन दोनों स्टेप को कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि a की वैल्यू क्या आएगी, 1, और b की वैल्यू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x दिया ही नहीं है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c की वैल्यू -3 हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके ज़ीरोज़ इसके 2 होंगे। तो सबसे पहले नाउ एक्स स्क्वायर -3 नोट कर लेंगे, और यहाँ हम देखें तो एक्स स्क्वायर -√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऐसा करने के बाद हमको एक आइडेंटिटी मिलेगी। वो आइडेंटिटी हमने क्लास 9th में पढ़ी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इट इज़ रिटेन एज x -√3 एंड x प्लस
√3। तो इस तरीके से हमको ये दो फैक्टर मिल गए x² - 3 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 और -√3। अब हम क्या करेंगे कि इनके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन बताएंगे। उसके लिए हमने निकाला है कि अल्फ़ा की वैल्यू √3 आई है अभी पीछे और बीटा की वैल्यू -√3 आई है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह पर √3 पुट करेंगे, बीटा की जगह पर -√3 पुट करेंगे, प्लस √3 और -√3 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज़ रिटन एज 0/1। 0 की साइन प्लस हो चाहे माइनस हो, 0 इज़ 0। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की जगह पर √3 रखेंगे, बीटा की जगह पर -√3 रखेंगे। तो √3 इंटू -√3 इज़ इक्वल टू -3 एंड -3 इज़ रिटन एज -3/1। और ये किसके इक्वल होगा, ये c/a के इक्वल होगा। इस तरीके से हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3 के ज़ीरोज़ को फाइंड कर लिया और रिलेशनशिप बता दिया कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच। अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है कि अगर हमको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ दिए हों या सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हो, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। अब तक आपने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं और उनके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशन कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर गिवन, then the quadratic polynomial is px is equal to x² minus in bracket alpha plus beta x plus alpha into beta। और हम ये जानते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको याद कर लेना है, लर्न इट। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आगे के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। तो चलिए हम इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसका सम ऑफ ज़ीरोज़ -3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 2 है। तो -3 एंड 2 आर द सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल, -3 के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल, 2 के इक्वल। ये नोट कर लेंगे और उसके बाद हम जानते हैं क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है। यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर वैल्यू को रखेंगे तो हमें मिलेगा x² माइनस इन ब्रैकेट -3 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हमने क्या रखा, -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर हमने नीचे क्या रखा, 2। तो अगले स्टेप में हमें मिला x² और माइनस प्लस हो गया। तो x² प्लस 3x प्लस 2 हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। कब मिला, जब सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन था। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा न्यू नोटिफिकेशन मिल सके।